हेलो फ्रेंड्स। आज का जो हमारा वीडियो है ये 39 इंच का माइक्रोमैक्स का टीवी है, जिसमें फॉल्ट जो है आप देख सकते हैं। इंडिकेटर लाइट अभी जल रही है। अभी मैं पावर की दबाता हूँ तो पावर ऑन होने के बाद डिस्प्ले कुछ नहीं आ रहा है, बैकलाइट ज़रूर जल रही है इसमें, और इसमें आवाज़ भी आती है जैसे कि आप सुन सकते हैं। इसमें आवाज़ ओके है, सो साउंड ओके, बैकलाइट ओके, और नो पिक्चर का फॉल्ट है इसमें। आइए देख लेते हैं इसका मॉडल नंबर क्या है। इसका मॉडल नंबर है 39C 2000 HD मॉडल है। 1366 768 रिजोल्यूशन वाला 39 इंच का। इस टाइप के फॉल्ट ठीक करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसमें साउंड एंड बैकलाइट ओके है। दैट मीन्स मदरबोर्ड का जो फंक्शन है इनपुट से, जो भी हम फंक्शन इनपुट करते हैं यहाँ से, वो काम कर रहा है HDMI 1 और 2 में, और प्रोसेसर से प्रोसेस होकर सिग्नल प्रोसेस होने के बाद साउंड प्रोसेस भी हो रहा है, लेकिन जो वीडियो सेक्शन है वो काम नहीं कर रहा है। तो वीडियो सेक्शन के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर 12 वोल्ट चेक करना है। पैनल पे भी आपको 12 वोल्ट यहाँ पर फ्यूज़ पे चेक करना है, और उसके बाद फिर पैनल के बाकी वोल्टेजेस चेक करने हैं। और इम्पॉर्टेंट नो पिक्चर से रिलेटेड जो सिग्नल होता है वो RX2 और RX क्लॉक होता है, तो वो आपको चेक करना है। सो आइए चेक कर लेते हैं ये सारे चीज़ें पहले। तो इस फॉल्ट के लिए सबसे पहला वोल्टेज हम जो चेक करेंगे वो है 12 वोल्ट। जैसे कि आप देख सकते हैं 12 वोल्ट कंप्लीट है। उसके बाद बाकी के सारे पैनल वोल्टेजेस चेक करने हैं हमें। सो फ्यूज़ के नेक्स्ट एंड पे आप देख सकते हैं 12 वोल्ट ओके है। अब हम देख लेते हैं इसमें इनपुट होने वाले 12 वोल्ट कि यहाँ पर मैं चेक कर रहा हूँ 12 वोल्ट इन हो रहे हैं, और उसके बाद फिर आउटपुट भी इस कॉइल के थ्रू यहाँ पर आप 12 वोल्ट देख सकते हैं। दैट मीन्स आईसी में इनपुट हो रहा है वोल्टेज। सो इस आईसी से इनपुट होने के बाद जो फर्स्ट वोल्टेज बनता है 3.3 वोल्ट, आइए वो चेक कर लेते हैं पहले। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं 3.3 बन रहे हैं इस कॉइल के थ्रू। ठीक है, इस कॉइल के थ्रू 3.3 बन रहे हैं। सो अब हमारा नेक्स्ट होता है कि स्टेप अप वोल्टेज, जो बूस्ट वोल्टेज होते हैं वो बन रहे हैं या नहीं वो देखना है। देख सकते हैं इस टेस्ट पॉइंट पे 1.1 वोल्ट बन रहे हैं। दैट मीन्स 16 वोल्ट की जगह मुझे 1.1 वोल्ट मिल रहे हैं। सो दूसरा वोल्टेज हम जो चेक करेंगे VSS, इस टेस्ट पॉइंट पे, जो कि माइनस में वोल्टेज होता है। आप देखेंगे कि ये पैनल वोल्टेज नहीं बन रहे हैं इसमें। सो सो ये जो आईसी है वो फंक्शन नहीं कर रही है अभी, ये आईसी। ठीक है। सो अभी हम करेंगे ये कि पहले आउटपुट में सॉर्टिंग चेक करेंगे। सारे जो पैनल वोल्टेजेस जो आउट होते हैं, सारे टेस्ट पॉइंट्स को हम ग्राउंड से रेफर करते हुए सॉर्टिंग चेक करेंगे। सबसे पहला काम हमारा ये होगा कोल्ड टेस्ट में। सीरियल नंबर जो है वो है T390XVN01.0। ये है 39 इंच की पैनल, जिसमें हमने पाया कि ये जो दोनों DC टू DC कंट्रोलर आईसीज हैं, जैसे कि ये जो VGH बना रही है, ये जो AVDD VDD 3.3 वोल्ट और VGL -5 वोल्ट, ये सब बनाने का काम इसका है। ये दोनों ही आईसी की फेलियर की वजह से कोई भी आउटपुट वोल्टेज सिर्फ 3.3 वोल्ट बन रहे थे, स्टेप डाउन वोल्टेज है। उसके अलावा जितने भी वोल्टेज थे वो नहीं बन रहे थे। सो हमने किया ये कि जो पैनल बूस्टर जो मार्केट में अवेलेबल है उसका यूज़ करते हुए इनपुट में हमने 3.3 वोल्ट दे दिए, जो कि यहाँ पर इस कॉइल के आउटपुट में हमने लगा दिया, और ग्राउंड दे दिया। और सारे जो वोल्टेजेस हैं उसमें से हमने जो स्टार्ट वोल्टेज जो दिया है इसको, वो है VGH, जो कि रेड वायर दिख रहा है आपको, ऑरेंज AVDD वायर, AVDD का वायर है, और येलो जो है वो VGL का है। जैसे कि आप देख सकते हैं रेड मैंने VGH पे लगाया है, AVDD जो है वो ऑरेंज है, और जो येलो वायर है वो है -5 वोल्ट VGL पे। और हमने अभी VCOM नहीं कनेक्ट किया। VCOM जो कि ग्रीन वायर है वो कनेक्ट नहीं किया, क्योंकि इसमें जो गामा की आईसी है, ये आईसी जो है
ये वीकॉम के भी वोल्टेज बना रही है गामा के वोल्टेज के साथ साथ। सो हमने 16 वोल्ट जो यहाँ पर कनेक्ट किया, इस जो पैनल बूस्टर में 16 की जगह 12 वोल्ट आएंगे, वही हमने एवीडीडी पे कनेक्ट किया था। वही जो एवीडीडी वोल्टेज है वो यहाँ पर भी इनपुट में आएगा इस आईसी पर, और सारे गामा वोल्टेजेस एंड वीकॉम ये आईसी बनाएगी। सो हमने देख लिया कि क्या फॉल्ट था इसमें। अब हम ये जो पैनल बूस्टर लगाया इसके बाद हम स्टार्ट करके देख लेते हैं ये टीवी ओके हुआ है या नहीं, और मैं सारे वोल्टेजेस आपको चेक करके बता देता हूँ इसमें। अब सबसे पहले हम टीवी स्टार्ट करते हैं, पावर देते हैं। अब जैसे देख सकते हैं बैकलाइट ऑन हो चुकी है, और सारे पैनल वोल्टेजेस चेक कर लेते हैं हम। VGH जो कि यहाँ पर बता रहा है 30 वोल्ट्स। AVDD जो कि यहाँ पे बता रहा है 12 वोल्ट, 13 वोल्ट। और VGL जो कि इस पॉइंट पर है वो बता रहा है -5 वोल्ट। और VCOM जो है वो इस आईसी से बन रहा है ऑलरेडी, मैं यहाँ आपको चेक करके बता रहा हूँ, 5.7 वोल्ट। और गामा के सारे वोल्टेजेस इसमें बन रहे हैं, जो कि VGMA1 जो टेस्ट पॉइंट है उस पे 11.6, 2 नंबर का जो गामा का टेस्ट पॉइंट है उस पे 11.4, 9.7, 8.8, 8.2, 6.4, 5.9, 5.7, 4.1, 3.5, 2.6, 0.57, और जो VGMA22 है वो 0.3 वोल्ट। सो सारे वोल्टेजेस प्रेजेंट है। अब हम टीवी चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं टीवी ओके हो चुका है। सो ये हमने 39 इंच की जो पैनल थी ये ओके कर दिया है। आप देख सकते हैं कंप्लीट पिक्चर इस पैनल बूस्टर बोर्ड की मदद से। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में, और लाइक कीजिए, अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों को ये वीडियो। और अब तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर दें, और नोटिफिकेशन का बेल भी दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे रेगुलर अपडेट्स के साथ। और दोस्तों मेरे जो चैनल है उसके नीचे सब्सक्राइब बटन के बाजू में प्रेस ज्वाइन बटन है, सो आप उसे प्रेस कर सकते हैं।